कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया या यूएई ने टफ टाइम दे दिया, ये टी20 क्रिकेट है राशिद भाई, इसमें रिजल्ट हमेशा गारंटीड नहीं होता। कोई भी टीम किसी भी टीम से हार सकती है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। एक बहुत बड़ा वायरस है हमारे क्रिकेटर्स में, हमारे क्रिकेट सर्कल में, हमारे सेलेक्टर्स में बहुत बड़ा वायरस, और वो ये है कि जी राशिद लतीफ़ साहब टेस्ट क्रिकेटर हैं, सिकंदर बख्श साहब टी20 के प्लेयर हैं, और ये बड़ा प्रॉब्लम है, और ये अभी आया पिछले 5 सालों में। और दानिश अजीज टेस्ट में आउट पे आउट किए जा रहा है, रन्स पे रन्स किए जा रहे हैं ना, टी20 का प्लेयर नहीं जी। ना करो यार, देखो माफ कर दो यार, अब ये थोड़ी कि बासित अली आया तो पाकिस्तान मैच आ गया। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि आपकी प्रेडिक्शन आज पूरी हुई है। अरे यार बासित अली अपने वर्ड्स चेंज नहीं करता। कामरान भाई आप इस टीम का बोल रहे हैं, हमने तो जब ये बोला कि ये अपसेट होगा तो लोगों ने क्या बोला, तो मैं अपनी बात से नहीं, कामरान आज उन्होंने अपने दोनों मेन बॉलर खिला दिए आज, ये बात खेले, हमारे कितने स्पिनर खेले। भाई आप अभी 2 कह रहे हैं, अभी नवीनुल हक नहीं खेला, वो अभी गुलबदीन नहीं खेला, नाइब वो भी नहीं है, वो भी उनका रेगुलर मेंबर है। अभी हम पहले 2 मैच खेले हैं ना, मैं और नजीब आप नहीं थे, हम यही बात कर रहे थे। जिस दिन इन्होंने अपना एक बॉलर भी खिला लिया ना, बैटिंग तो इनकी स्ट्रॉन्ग है, ये बॉलिंग इनकी बड़ी मजबूत हो जाएगी, ये फिर नहीं मुश्किल होगा जीतना। तो आज देख खिला लिया। बासित भाई एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, इसका मतलब है अफगानिस्तान वो कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे। हमने उस दिन जीतने के बाद ये बात की थी कि उन्होंने टीम सही नहीं खिलाई, वो टीम सही खिलाते तो मुकाबला होता। हाउ कैन यू इग्नोर नूर, और गजनफर अभी इतना अच्छा कर रहा है, आपने उसको डेब्यू नहीं कराया, यही तो मौका था ट्राई करने का। नजीब भाई हमेशा हर बात के पीछे देखा करो, उनकी सोच ये ट्राई नेशन थोड़ी है यार, उनकी सोच तो एशिया कप है। तो यही बात मैंने आज खुला के देख लिया कि उनके बॉलर्स में कितना दम है, माना जो टॉस जीत रहा है मैच जीत रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा, जल्दी आउट हो गया कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन भाई आप मुझे ये बताओ, जो उनकी प्लानिंग थी वो तो लेफ्ट हैंडर के लिए नबी आया था ना, आप आउट होके वापस आ रहे हो, इसका मतलब है आप में सेंस नहीं है क्रिकेट की, आप सेंसलेस क्रिकेट खेल रहे हो कि मैं बस छक्का मार दूं, मैं हीरो बन जाऊं। हीरो मिनटों में पैदा नहीं होते यार, हीरो मेहनत से बनते हैं। इन्हें तो हर चीज पकी पकाई रोटी मिलती है ना, जैसे वो इस तरह मिली है यार। सही बात, तो 100%। मतलब पाटा पिच होता है तो ओपनर नंबर 3 पे आ जाते हैं, बांग्लादेश में नंबर 6-7 हुए, आप यहाँ पे 6 से 7 हो गए। जब एक प्लेयर 6 से 7 हो तो समझ जाओ ना कि कोच को भी उस पर एतबार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये बताओ, पहला मैच में इब्राहिम जरदान कौन से नंबर पे खेला था? ओपनर। फिर उसके बाद वो आ गया नंबर 3, दोनों में 50 कर दिए। तो ये होती है कोचिंग। जोनाथन ट्रॉट माना इनके साथ लगा हुआ है बहुत देर से, तो हमारा क्या कर रहा है? हमारा वाला को ये नहीं पता कौन किस नंबर का प्लेयर है। ये चीजें देखने की होती हैं यार। मैच आप हार गए, पाकिस्तान हार गया, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आप तरीका है ना, तो इम्प्रूवमेंट करो। अगर आप मैच करना चाहते हो इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, ये चीजें तो पता होनी चाहिए, वो ही नहीं पता। मैं मैच इस तरह थोड़ी देखता हूँ कि यार आप नबी से, अगर कामरान के लिए मैंने नजीब को बॉलिंग कराई और कामरान नजीब से आउट नहीं हो रहा, मुझसे आउट हो रहा है, तो यार ये कामरान का फॉल्ट है ना कि तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मैं मारूंगा तो छक्का हो जाएगा। क्या कैरम बोर्ड पे खेल लो मैच? ये हकीकत होती है यार, ये चीज देखने वाली होती है। नहीं, और दूसरा बासित भाई जो 4 बॉलें वो खेला है ना, आप वो देख लेना, उससे आपको आइडिया हो रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। भाई आप ये 4 बॉलें देख रहे हो, हमने तो डोमेस्टिक में 1000 बॉलें देखी हुई है उसकी। हाँ, खेलते हुए। 100%। नजीब सिंपल सी बात पता क्या है, ऐसे ही ना टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर रहे हैं, प्लेयरों को अंडर प्रेशर लेके आ रहे हैं, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अपने नंबर पे नहीं खेल रहे। आप इसके बाद आप देखिए एशिया कप है, एशिया कप के बाद आपकी क्रिकेट चलती जानी है और टफ क्रिकेट आ रही है, तो इसलिए अपने प्लेयर्स और एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनाए। अब एक्सपेरिमेंट करके आप प्लेयरों को बिल्कुल ही खराब करते जा रहे हैं, उनका दिल नहीं करेगा खेलने को। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो कहेंगे यार जान छोड़ो हम डर जाएं। अब उनकी फीलिंग, बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही, साइम की देखी नहीं है,
वो आउट करने के बाद ऐसे वॉक कर रहा है जैसे वो 80 के प्लेयर्स नहीं आउट करके वॉक कर रहे होते, सेलिब्रेशन, एनर्जी कोई नहीं लग रही। आप ये देखें, सही है। कहने का मतलब ये है कि आप हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेली है, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये हमारी तो फुल है। बिल्कुल हाँ। ये फुल स्ट्रेंथ हमारी टीम है जो एशिया इससे कप ज्यादा में इसमें क्या होता? अरे यार मेरे जो अनाउंस की शहजादों, गई। मेरे अबरार कह रहे हैं, अबरार कह रहे हैं सुफियान अबरार दोनों साथ खेलेंगे तो हमारी फुल टीम होगी। भाई, इन वो पिचेस बासत पे वो नहीं मान रहे ना। बासत भाई वो नहीं मान रहे, हम तो यही कह रहे हैं। मैंने तो एक ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कामी एक मिनट प्लीज। वो नहीं मान रहे तो हमने वैसा तो नहीं बन रहा ना। कामरान अकमल ने ग्राउंड में टाइम दिया है, नजीब ने टीवी पे टाइम दिया, बासित अली ने ग्राउंड पे टाइम दिया। कोई माने ना माने, हम अपनी बात से तो नहीं हट सकते ना यार। वो क्या कर रहे हैं, ये उनका डोमेन है। हमें जो समझ में आता है हमें वो बात तो करनी चाहिए ना। आप मुझे बताओ, अगर आप कोच हो, अबरार और सुफियान के बगैर आप ये मैच खेलोगे ऐसी पिच पे? मैं दुबई में 2 सवाल स्पिनरों ही के नहीं पैदा बगैर होता। खेलूंगा नहीं। तो और बस दूसरा मैं हारिस हारिस को अभी फखर की फॉर्म जो मुझे लग रही है, साइम की जो लग रही है, पहले तो फखर की बड़ी पॉइंट था, अब साइम की भी है कि क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ अभी रन नहीं उसने किए, फॉर्म में नहीं है, सिर्फ यूएई के खिलाफ उसने रन किए हैं। यहाँ पे आज मैं चाह रहा था कि फखर को रेस्ट करवा देते, ये ट्राई नेशन में 1-2 मैचेस फाइनल डायरेक्ट खिला लेते, उसके बाद एशिया कप में ले आते। उसको आप मजीद अंडर प्रेशर कर रहे हैं। उसके साथ आप खुद एज ए ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स है वो पैनिक हो रहे हैं, यार हमारा मेन प्लेयर रन नहीं कर रहा। आप हारिस भी रन नहीं कर रहा, सातवें पे आप उसको खिला रहे हो। लेकिन बासित भाई, मसला ये है ना कि हमने तो प्रसाद की तरह विकेटें बांटी ना शुरू में। भाई, आप नूर जब आया तो इनको तो समझ में किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, तो बैटिंग तो होती ना पूरी। अरे यार, आप मुझे एक बात नजीब भाई, बताइए, शुरू में तो विकेटें थ्रो की हैं यार। नजीब भाई हमेशा मैच को देखा करो क्रिकेटर की तरह। जैसे एक यहाँ ऐसे उंगली रख के बैठा हुआ है, एक ने चश्मा पहना हुआ है ना आपके साथ, वो बन के देखा करो। उनका 71 for 1 था, हमारे 62 for 2 थे, और 82 पे हमारे 4 आउट हो गए थे। सही है। तो उन्होंने बारी ली पहली बारी की तरह, हमने बारी ली कि हम 250 रन चेस कर रहे हैं। अरे पहली बारी की तरह तो खेलो 10 ओवर यार। विकेट इन हैंड होंगे तो आराम से लगेंगे। शारजा कोई 90 यार्ड की बाउंड्री है क्या? तो प्लानिंग का फुकदान था मेरे शहजादे। सर, प्लानिंग के अलावा कामी, जो मैं बात कह रहा हूँ ना, कि जैसे जिस तरह से साइम ने शॉट खेला, प्री मेडिटेटेड शॉट, सही है। दूसरा, साहबजादा फरहान पिछली बार भी ऐसे ही बोल्ड हुआ, आपको याद होगा। उसकी लेट शफलिंग हो रही है फास्ट बॉलर पे। अब ये बताने वाला तो जाहिर है आप लोग ज्यादा बेहतर समझाएंगे। नजीब, आप देखे वो लेंथ बॉल है ना, उस बॉल को इन स्विंग होता है ना, तो उसका पहले ही माइंड सेट बना होता है कवर में खेलने का। वो इसलिए गैप बनता, बोल्ड हो रहा है। वो पहले ही गया होता है मिड ऑफ की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ बल्ला लेके कि मैं उधर खेलूं, वो इन स्विंग होता है, बोल्ड हो जाता है। लेकिन खैर देखिए 169 रन, मैं समझता हूँ कि इसी छोटी ग्राउंड है, यहाँ पे आप खड़े खड़े छक्का जरा सा लिफ्ट करते हैं तो छक्का मार देते हैं। सिर्फ मतलब ये है कि आज जो हमने प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि आज पाकिस्तान टीम को चेस करना चाहिए, आइडिया होगा। पाकिस्तान टीम तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ गई है ना, वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के बाद अभी भी नहीं आई। वो अभी वो नवीनुल हक नहीं खेला, गुलबदीन नाइब नहीं खेला अभी, तो उन्होंने सिर्फ अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की है, बैटिंग वही है। तो उन्होंने देख लिया कितना स्ट्रांगली कमबैक किया है, कितनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। मैच वो जीते, उन्होंने 169 रन डिफेंड किए हैं। नूर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। सबसे पहले सदीकुल्लाह ने और इब्राहिम जादरान ने बैटिंग क्या कमाल की है। 113 रन बहुत की कमाल। पार्टनरशिप लगी, 80 बॉलों पे 113 रन की पार्टनरशिप, 113 रन की बहुत स्लो खेले। पार्टनरशिप, और दोनों ने बैक टू बैक 50 किए हैं और टीम को एक अच्छा स्टार्ट दिया है। अभी देखिए उनका अजमतुल्लाह उमर जई है, नबी है, और उसके बाद आप देखें रसूली है। अभी ये भी 2-4 छक्के मार देते ना तो ये तो ऑटोमेटिकली 200 स्कोर हो जाना था। लेकिन फहीम अशरफ ने अच्छा कमबैक किया, 4 विकेटें ली हैं, साइम को दूसरा ओवर करवाया और विकेट भी ले ली उनके मेन प्लेयर्स की। आप कह रहे थे ना, आपने मुझे मैसेज किया, शुक्र है हमारे प्रोग्राम से उनको कोई पता चला, कप्तान को और सुफियान को 7वां 8वां ओवर करवा दिया उन्होंने। किया तो उसने साइम के बाद ही है ना एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, उसको 3 पे ले आए, खिला ले, रन हो जाएंगे।
एशिया कप में फखर भी थोड़ा सा बाहर बैठेगा, प्रैक्टिस करेगा, फील्डिंग कोच जो बैटिंग कोच बना है उसके साथ काम करेगा ना, तो वो जरा अच्छा होगा। अच्छा बासित भाई, मेरा एक फखर सवाल है किसके आपसे। साथ काम करेगा? समझ नहीं, मुझे आवाज तुम्हारी ना रुक गई, इसलिए मैं एकदम मैंने माइक कहा हैसन के साथ। नहीं, मैंने कहा जो हमारा वो फील्डिंग कोच था ना, बैटिंग कोच बन गया, उसके साथ भाई बैठ के नेट पे प्रैक्टिस करेगा ना, तो वो जरा स्किल में जरा इम्प्रूवमेंट लाएगा, थोड़ा मेंटली भी रिलैक्स होगा। तो ये देखिए वो एक्सपेरिमेंट अफगानिस्तान हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हमें कितना इजी लिया हुआ है। तो हम अफगानिस्तान के खिलाफ अपना एक प्लेयर नहीं रेस्ट करवा सकते, मजीद उसको अंडर प्रेशर ना करे बड़ा अच्छा टूर्नामेंट से पहले। बासित भाई, मेरा एक सवाल है। ये तो चले मैं मानता हूं कि ये हारिस का नंबर नहीं है, हारिस टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो ऊपर चला जाए, ठीक है, ये भी करके देख लें, ये ख्वाहिश भी पूरी कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि वो टेक्निक के हवाले से और चीज़ों में बहुत हल्का है। जो आज 4 बॉलें खेली ना, यहाँ इस नंबर पे आके वो 15-20 रन भी कर रहा होता ना, सिंगल निकाल रहा होता, मुश्किल टाल रहा होता, मैं कहता हाँ यार नाइंसाफी है, ऊपर चला जाए। लेकिन जिस तरह से वो खेल रहा है, वो ऊपर नीचे की बात ही नहीं है ना। वो रशियन रूलेट नहीं होता, बंदूक में एक गोली डाल के वो जो खेलते हैं, वो तो वो प्लेयर है यार। मैं जवाब दूं कामी दे? जी 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 बासित भाई आप बोले, फिर कामी की तरफ नजीब बढ़ेंगे। भाई, यार मैं अब क्या बोलूं, मैं वो नबी को क्यों लाए थे बॉलिंग करने? नवाज के लिए। नबी को क्यों लाए? फखर जमान के लिए। जब फहीम अशरफ आया तो नबी बॉलिंग कर रहा था। कैप्टनसी देखना, हारिस किससे आउट हुआ? नबी से आउट हुआ। सर मैं और आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी बोल लें, कुछ नहीं होना। लास्ट ईयर उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक मैच खेले। इस साल भी उनको एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बहुत कम ऐसे खुश किस्मत लोग देखते हैं। टैलेंट जितना भी हो तो खिला क्यों नहीं रहे? टैलेंट है ना। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं विदाउट एनी मतलब कि खेले हुए, दोबारा आपने रिपीट किया उसको, तो बहुत ही अच्छा प्लेयर होगा ना। तो बहुत अच्छे प्लेयर को हम खिलाने की जरूरत नहीं कर रहे। चीज जो मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, वो इब्रार की वापसी है। मैं इब्रार को टीम के अंदर देखना चाहता हूँ, बिकॉज एशिया के अंदर आपका एशिया कप हो रहा है, फिर वर्ल्ड कप है, वहां पे अगर आप इब्रार को यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, वो कोई मुरलीधरन तो है नहीं कि आपने उसको सीनियर बॉलर इसलिए बना दिया है कि हाँ जब जरूरत पड़ेगी उसको डालेंगे। नहीं, वो खुद यंगस्टर है बेचारा, अभी परफॉर्मेंस करता है, उसको आप बाहर बिठा के उसका कॉन्फिडेंस जाया कर देंगे। आपने ये नहीं करना है, आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। एट द सेम टाइम मोहम्मद हारिस से आई वुड एक्सपेक्ट कि वो चाहे कम स्कोर करें, ज्यादा करें, बैटिंग बहुत लंबी खेलती है, वो अपना प्लॉट लूज कर देंगे अगर वो अपना स्लो खेलने जाएंगे। तो उनका रोल इंपॉर्टेंट है, वो 10 बॉल खेलने के अंदर बनता है। बाकी जिस तरह हमने पहले बात की थी, बैटिंग अच्छी फॉर्म के अंदर है, जब बैटिंग अच्छी करती है बॉलिंग अच्छी हो जाती है। नए बॉल की अपनी जगह मौजूद है कि नया बॉल कौन करेगा शाहीन के साथ, ये सारी चीजें हैं जो अभी देखने वाली हैं। क्योंकि सलमान मिर्जा आई डोंट थिंक कि उन्होंने इतना इम्प्रेस किया कि आप एशिया कप में उनके साथ जाएंगे। देखते हैं, हमारे पास 3 नए प्लेयर्स हैं। हसन नवाज प्लेइंग 11 में मौजूद हैं और साइम अयूब प्लेइंग 11 में मौजूद हैं और दूसरे हैं सलमान मिर्जा। इसके अलावा सब 222 और 2022 और 2022 से पहले के सारे प्लेयर्स हैं। कोई भी उसके बाद का प्लेयर नहीं है। अगर ये समझ रहे ना नई टीम है, नई टीम नहीं है ये वही यूटिलाइज करके मतलब रिफर्बिश करके वापस प्लेयर आए हुए हैं और अच्छे प्लेयर थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अफगानिस्तान की टैक्टिक्स है ना अपनी प्लेइंग 11 की, वो ज़्यादा बेहतर लग रही है। वो अपनी टीम बना रहे हैं जी, वो हार जीत को भी देख रहे हैं, लेकिन टीम को कोशिश कर रहे हैं कि हमें नए प्लेयर T20 में मिल जाएं। उनकी टीम, कल भी मैं ये बात किया था कि सेकंड इनिंग में फील्डिंग करते हुए बहुत डेंजरस टीम है उनके पास, बॉलिंग अच्छी है उनके पास, उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है। लेकिन इसमें बड़ी क्रिकेट जब आती है, टेस्ट क्रिकेट वगैरह, वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। लेकिन टेम्परामेंट की थोड़ी सी टेम्परामेंट की है। लेकिन इनकी जो टीम है, बाकी इनके पास सीनियर बहुत ही सीनियर हैं। नबी है, बहुत सीनियर प्लेयर है इनके पास, राशिद खान मौजूद हैं, गुरबाज मौजूद हैं, इब्राहिम जादरान मौजूद हैं। अभी दुबई में आप जाओगे जब खेलने के लिए एशिया कप,
उसमें भी विकेट आपको फ्लैट मिलेंगे, फटे विकेट मिलेंगे। लेकिन हम क्या ये कहें जी स्पिनर का कोई रोल ही नहीं है। अभी यहाँ पे इब्रार होता वो आपको विकेट्स लेके देता। सुफियान का सिर्फ इशू एक ये आ रहा है कि आपने कॉन्फिडेंस खराब किया हुआ है। अभी इस विकेट पे साइम अयूब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, रन ही नहीं दिया उसने, 4 ओवर से 18 रन दिए। मसला ये है कि आप कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो यार। अगर आप देखो ये वेस्ट इंडीज में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन आपने उसके बाद उसको ओवर इतना लेट शुरू कर दिया। अजीब तरीके से उसको आपने कल भी मैं यही बात कर रहा था कि उसको आपने रखा हुआ जी प्रेशर सिचुएशन के लिए। यार वो नया लड़का है, अभी वो इतनी ज्यादा उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता जहां पर आप कह लो कि उसको रन को रोकना होता है। मेन स्पिनर का काम है विकेट लेकर देना आपको, और उसको उस टाइम के ऊपर लेकर आए कि जब विकेट का टाइम होता है, जब पार्टनरशिप चल रही होती है। अभी तो अफगान टीम भी जिस तरह प्लेयर्स को डेवलप कर रही है, जिस तरह चांसेस दे रही है, जिस तरह रोटेट कर रही है, दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। पाकिस्तान स्टिल लैक्स इन दैट एस्पेक्ट। देखो जो राशिद ने बात बोली ना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो लड़के हैं नए नहीं हैं, ये 10 साल पहले खेल चुके हैं। कल मैंने पूरा प्रोग्राम 10 साल ज्यादा हो गया थोड़ा सा, नहीं 5-6 साल, 2016 के मैं आपको पास पूरी लिस्ट है, 16 से लेकर 9 साल, 8 साल, 10 साल। लेकिन जो सुफियान मुकीम है उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे खराब हुआ था, तो वो उनको मार पड़ी है। मैं भी समझता हूँ कि आपको इब्रार को साथ लाना पड़ेगा। अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल पर अपनी 11 उन्होंने खिलाई है, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अफगानिस्तान अपनी बेस्ट 11 खिलाएगा, वो आगे जाके 3 खिलाड़ियों की एंट्री करेगा। और आप देख लो उन्होंने पिछले मैच में 2 स्पिनर खिलाए थे, इस मैच में 3 स्पिनर खिलाए, नबी को मिलाकर 4 स्पिनर है। उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ स्पिन ही है, लेकिन क्योंकि उनके फास्ट बॉलर को उस मैच में भी मार पड़ी थी पहले में। देखें आपको उन लड़कों को, हमारे यहाँ हारिस जो है, मोहम्मद हारिस, वो अटूट अंग है, उसके बगैर टीम खेलेगी ही नहीं, इसलिए कि विकेट कीपर एक ही है। आप फरहान से नहीं कराएंगे, या तो आप, मैं अभी फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स को इन सबको मशवरा दूंगा कि आप एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ढूंढें जो कि विकेट कीपर हो, तो आपको नीचे एक और प्लेयर मिल जाएगा। वरना अभी उसने, मैं इसको रिकॉर्ड निकाल रहा था कि 25 मैच T20 के खेले हैं, जिसमें उसके सिर्फ 407 रन हैं, और टोटल उसने जो हैं अपने पूरे 25 ओवर में 47 ओवर खेले, 47, जो 2 का भी एवरेज नहीं बन रहा। यानी कि ना उसकी बारी आती है, वो किस मर्ज की फिर दवा हुई, मगर वो पूरे मैचेस खेलेगा। विकेट कीपर आपके पास नहीं है। बाहर बैठने के लिए नहीं कि जी ये थोड़े खूबसूरत लड़के हैं, जब बेंच पे बैठे होंगे तो बड़ा अच्छा स्क्रीन पे नजर आएगा, खूबसूरत। आप दोनों को होना चाहिए, नहीं आपको होना चाहिए, मैं तो नहीं, आप ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मतलब है कि वो ये इसलिए नहीं होते सर। मैं नकवी साहब, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, प्लीज़ यकीन करें। मैं सर यार आपको क्यों इसका मतलब बताओ क्या होता है कि जिस मासूमियत से आपने कहा नकवी साहब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ऐसा लगेगा ना मैं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, ये नहीं कर रहे। सर पीसीबी को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये बहुत ब्लंडर्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं। आप कोई सुनने को तैयार नहीं है, एक तो सुनने को तैयार नहीं है। हम आपको जो बता रहे हैं ये फैक्ट हैं, वो फिगर्स हैं, ये इसके ऊपर ये मैं पढ़ रहा हूँ इधर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। चले हो गई सारी बातें, अब हमारी टीम 17 की उधर गई हुई है। मेरे हिसाब से जो टीम है, साइम की जगह हारिस को आप खिलाएं, साइम को बिठा दें, हारिस तो खेल ही रहा है ना, उसको ऊपर कर दें। फिर आप मोहम्मद नवाज की जगह खुशदिल को खिलाएं, गया है ना वो, क्यों गया है कि घुमाने ले गए दुबई, नहीं ना, तो आप उसको खिलाएं। थोड़ा कप्तानी से सहमत नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं जिस तरह से आज आगा की कप्तानी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ बॉलिंग में वो आप चला रहे हो, गुजारा कर रहे हैं, अभी तो आपको मैचेस जीत भी मिल रही थी, 2 आप मैच जीते भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलोगे, भारत के अगेंस्ट जाओगे, आप श्रीलंका के अगेंस्ट खेलोगे, ये आपको हर्ट करेगी, क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही, आपकी फास्ट बॉलिंग में वो दम नजर नहीं आ रहा है, आपकी फास्ट बॉलिंग को अच्छी नहीं करी। हारिस रऊफ वो एक मैच में अच्छी करते हैं, अगले में बिल्कुल ही नहीं करते। शरफ नहीं भी उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि ये हारिस रऊफ साहब जो है वो इतने रन क्यों खा रहे हैं, अब हमेशा इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। अब वही बात है कि कभी वो अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, कभी नहीं कर पाते, उनका भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। हसन अली के साथ से भी वही चीज चल रही है, अभी वो खेल नहीं रहे, लेकिन उनका भी यही है। शाहीन ने चलो आज ठीक ठाक बॉलिंग कर दिया, लेकिन पीछे वो भी बीच में एक आध ओवर जब क्लिंच मूवमेंट आता है वो भी कुछ खास नहीं कर पाते। आपको अच्छा करना पड़ेगा, अगर आप अपना फुल स्पिन अटैक अच्छा करोगे, कॉन्फिडेंस दोगे। मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूं, लेकिन बात दोहरा रहा हूं कि स्पिनर कॉन्फिडेंस से बॉल करता है। अच्छा, ये सुफियान आपने कॉन्फिडेंस का बेड़ा कर दिया। सुफियान और इब्रार को कब ये इकट्ठा खिलाएंगे? मुझे तो लग रहा है ऑन द सीरियस नोट कि जैसे बड़े मैचों की इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 पक्की कर ली, इनको इनका ये ज़हन बन गया कि बड़े मैच में यही प्लेइंग 11 हम उतारेंगे, हमने नहीं खिलाना इब्रार। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। अब ये आप बात अब जो कर रहे हैं, अब ये उल्टी बात हो सकती है, क्योंकि अब जो सुफियान के साथ हो रहा है,
अब ये सुफियान को बाहर करके इब्रार को खिला सकते हैं, ये भी वही possibility एक है। चलो ये हम कह रहे हैं गड्ढे नहीं खेलेंगे ना। गड्ढे की तो obviously- गड्ढे नहीं खिला रहे ना, लेकिन मसला अब ये है। आपने एक को तो खुद खराब कर दिया सुफियान को, आप पिछले मैच में भी मार पड़ गई, इस मैच में भी मार पड़ गई। अब नजर यही आ मेरा रहा है, मानना है स्टिल चांस दो, मार अब पड़ती नजर रहती यही आ रहा है कि आप अगले मैच में अब आप ये कहोगे कि जी इब्रार को खिलाओ। देखो इब्रार भी बुरा तो नहीं है, वो भी बेहतरीन है। सवाल यहां पर यह है कि इब्रार एक मिस्ट्री स्पिनर है, आपका जो सुफियान मुकीम है वो एक अटैकिंग ऑप्शन है, आप दोनों को इस्तेमाल करो, कंडीशन आपको सूट कर सकती है, आप दोनों को अच्छे तरीके से फुल कॉन्फिडेंस दो। अब अगर आप इंडिया की बात करते हो या आप अफगानिस्तान की बात करते हो, उनके पास 4 स्पिनर है स्क्वाड में, उन्होंने उन चारों को कॉन्फिडेंस दिया है। मुजीब सीनियर था, उन्होंने पहले उसको चांस दिया, लेकिन मुजीब की अगर आप रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस देखो कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, जो बेस्ट स्पिनर हैं चल रहे हैं, अगर आप पिछले 1 साल की परफॉर्मर देखो, वो राशिद है, नूर है और गजनफर है, जो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, डिफरेंट लीग्स में भी जाके अच्छा करते हैं वो। वरना फिर आप में और बाबर आजम की कप्तानी में, उसकी स्ट्रेटजी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं सर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ और मैं सजेशंस दे रहा हूँ कि सर ये है, अगर आपने टीम बनानी है, अगर आपने टीम नहीं बनानी तो इसी तरह चलता रहेगा। यही लड़के यार कीपर का टची सब्जेक्ट है। मैं आता हूँ डोमेस्टिक पे आ जाता हूँ। डोमेस्टिक में जो रूल्स बनाए हुए हैं ना कि विकेट कीपर अब चाहे कोई भी एज की क्रिकेट खेल रहा हो, कोई भी फॉर्मेट खेल रहा हो, नंबर 7 पे बैटिंग करने आएगा डोमेस्टिक में। अब ये मैं तो बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो क्रिटिक हूँ, मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मैं। बट दैट्स वियर्ड, आई मीन अजीबोगरीब फैसला है ये। तो गलत यानी कि आप अब ये एक्सपेक्ट नहीं देखें कर रहे हो उससे कि वो बैटिंग करेगा। वो 7वें नंबर पे आएगा। अब इनकी चालाकी देखें क्या करते हैं। हर टीम में 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं। अब बताएं क्या करेंगे। अपने वाले को ओपन करा रहे हैं, जिसको ज़ाया करना विकेट कीपर 7 नंबर पर। एज इट इज़ नेशनल टीम में भी यही हो रहा है। मैं टोटली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं लगी लिपटी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं आप मशवरा नहीं दे जो रहे। चिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं ना, वो रियलिटी चेक है जी, बिल्कुल रियल बातें हैं जो कि लोगों को बुरी लगती हैं। इसको हमें ठीक करना होगा। मैं सुफियान मुकीम का ये समझता हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड था। ठीक है, आप बोलो कम था स्पिनर्स के लिए, ये था वो था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पिछले मैचेस में आपने उनको ऊट पटांग तरीके से इस्तेमाल किया ना, और वो मैं ये बात कर रहा था कि वो फिर आपको दिखेगा। तो अभी आपने क्या किया? तो जो आपने ऊट पटांग तरीके से इस्तेमाल किया वो आज दिखा नहीं। पहले ओवर आप उसको सही लाए, आप उसको ले आए 10 ओवर के अंदर उसने 6 रन दिए, बाद ले आए थे 6 रन उसने दिए। उसके बाद उठा के फिर आप उसको वहां पर ले गए जहां पर रेटिंग लगती है, तो आपने उसको दोबारा ओवर ही नहीं दिया। 6 रन करने के बाद फिर आप उसको ले गए। हमेशा आपसे कहता हूं कि जो स्पिनर है ना, वो अपने कॉन्फिडेंस पे बॉल करता है, वो एक अपने दिमाग से जब उसको कॉन्फिडेंस होता है तो वो अच्छी गेंदबाजी करता है, और जब आप उसका कॉन्फिडेंस खराब करते हो तो बेशक अच्छा विकेट भी हो। आता है कि T20 गेम में अगर आपके 2 बल्लेबाज भी चल जाए तो काम हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा किसी एक का भी डबल फिगर भी नहीं है। तो दे मैनेज टू स्कोर 169, 170 का टारगेट था। और यहाँ फ़हीम अशरफ की तारीफ करना बनती है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अपना करियर बेस्ट स्पेल उन्होंने आज T20 का कराया। 4 ओवर में 27 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग पे जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है। मैं तबसरे की तरफ चल जाऊं तो बासित भाई, सबसे पहले कहां से शुरू करूं? क्या अपनी बॉलिंग से करूं कि बैटिंग से करूं? मैं अपना ओपिनियन दूं? पहले आप अपना ओपिनियन दें जी। सलमान अली आगा ने आज का कैप्टनसी बहुत अच्छी करी। उसका सबूत ये है कि जिस तरह उसने फ़हीम अशरफ को कॉन्फिडेंस दिया है ना, कि आज पहली दफा लास्ट ओवर्स कराए। एग्जैक्टली वो अच्छी चीज थी। देखो, आउट करना टेस्ट मैचेस में डिफरेंट है, वनडे ओडीआई में डिफरेंट है। T20 में जब पिटाई खा रहे होते ना बॉलर, तो उन्हें ज्यादा चांस मिलता है आउट करने का, स्पेशली लास्ट ओवर्स में। लेकिन उसने एक कॉन्फिडेंस दिया जो हमें पिछले 2 या 3 सालों में नजर नहीं आ रहा था फ़हीम अशरफ में, कि वो PSL में भी आखिरी ओवर कर रहा था। इस साल भी उसने शुरू के ओवर करे, तो ये एक अच्छा साइन का मेरी नज़र में कि कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आई। और फ्लॉ पहले बॉलिंग पे ही आ जाता हूँ, बैटिंग पे कामी ज़्यादा अच्छा बताएगा। नवाज ने इतने अच्छे बॉलिंग करे आज। हाँ, नवाज ने अच्छे बॉलिंग करे, कोई बात नहीं, होता है। दोनों टीमें ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पाकिस्तान को आज एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। देखो, सलमान मिर्जा को आज खिलाना चाहिए था। इसका मतलब है वो एशिया कप की टीम में नहीं है। वो हुसैन तलत, खुशदिल शाह, इनमें से 2 बाहर हो जाएंगे, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। यहाँ पे आप अब लोग कमेंटेटर साहब जो है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, बोलते अभी पाकिस्तान सेमीफाइनल मतलब फाइनल में पहुंचा नहीं है। अरे यार, अभी इतना ना करो। कितने रन से हारा है? 18 रन पाकिस्तान हारा है 18 रन से। एवरेज तो अच्छा है ना।
पाकिस्तान ने 39 रन से हराया था अफगानिस्तान को, दुबई को कितने रन से हराया था। तो बादल भाई क्या बात कर रहे हैं वैसे भी अगर दोनों मैच बादल भाई आप क्या बात कर रहे हैं यार। अब क्या यूएई से भी हारना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मिस्टर पंगे अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो फिर बाद में पंगा लेना। पंगा नहीं बासत भाई, क्या एवरेज अच्छी है क्या, मुझे एक बात बताए ना, इस टीम से हम लोग हार के भी एवरेज का सोचे, फाइन और फाइनल में जाने के लिए। पॉइंट इज साइम अयूब ने भी अच्छा ओवर कर दिया, फहीम अशरफ ने भी ओवर अच्छा कर दिया, बट आप इन दोनों के ऊपर कभी भी मैच रख कर नहीं खेलते हैं। ठीक है, एक अच्छा डे मिला, वो अच्छा कर गए, बट आप शाहीन पे खेलते हैं, आप सुफियान पे खेलते हैं, आप हारिस रऊफ पे खेलते हैं, जो 3 रेगुलर बॉलर हैं आपके, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ को रन हुए, सुफियान मुकीम को रन हो गए, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कर दी, बट पॉइंट इज कि स्ट्रेटजी आपको एग्जैक्टली वो नहीं लगी जो बाबर रिजवान की हुआ करती थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप पूरे अफगानिस्तान टीम का बैटिंग ऑर्डर उठा के देखिए, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट जो है ना मोहम्मद नबी की है, 135-36 की है उनकी। उसके बाद आप गुरबाज हैं 134 के, 131 जो है राशिद खान की है, बाकी किसी की भी 120 भी नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सदीकुल अतल, वो जब ये ट्राई नेशन सीरीज खेलने आए थे ना, 10 मैच थे उनकी 11 की एवरेज थी, 92 का स्ट्राइक रेट था, 92 का स्ट्राइक रेट 10 मैचेस के बाद 11 की एवरेज। आज जब उन्होंने इनिंग क्लोज की है उस वक्त उनके 19 की एवरेज है और ऑलमोस्ट 110-12 का उनका स्ट्राइक रेट है, यानी 2 मैचेस में लगातार 50 के बाद उस लड़के ने कमाल किया। और जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने बताया था कि सदीकुल अतल उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है, ये मत देखिए कि नया लड़का है, मैं उसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। इमर्जिंग एशिया कप हुआ, हाईएस्ट रन गेटर था, इनका अपना जो प्रीमियम T20 टूर्नामेंट अफगानिस्तान का होता है, काफी लंबा चौड़ा होता है, उसमें सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था वो। ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, मैंने एक इंटरव्यू भी किया, मैं अलग वो आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी, वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। इब्राहिम ज़दरान, पूरी अफगानिस्तान टीम में टेक्निकली कुछ साउंड है तो शायद इब्राहिम ज़दरान है, फिजिकल फिटनेस देखें उसी बंदे का है, उसका देखिए 144 की स्ट्राइक रेट बन गई, जो अतल थे उनकी 142 की स्ट्राइक रेट बन गई। कुल मिला के दोनों ने 80+ बॉल के ऊपर 113 रन की पार्टनरशिप लगाई, जहां से मैच शायद उन्होंने पाकिस्तान से छीना। बट मुझे बीच में लगा कि यार थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, ज़्यादा ही एहतियात कर रहे हैं, तो ये मैच उनको उल्टा पड़ेगा। मगर जो टॉस के वक्त राशिद खान ने कहा था कि 170 के गिर्द हम मिल गया तो मैच को ले सकते हैं, तो राशिद खान ने जो कहा उनकी बॉलिंग ने वो कर दिखाया। अगरचे आप पावर प्ले देखें, उनके पावर प्ले में 34 रन थे, 1 आउट था। हमारे 3 ओवर में लगभग इतने रन हो चुके थे, बट हम विकेट खोते रहे हैं। आज मुझे लगा कि फखर जमान में दम नजर आ रहा है उनकी फॉर्म में। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी फॉर्म गिरी हुई है, बट 14 इनिंग्स हो गई, उन्होंने अभी तक 50 नहीं किया। इस बीच में एक 40 रन की इनिंग जरूर खेली है, मगर वो नजर नहीं आ रहे फखर जमान जो हैं, बट मैं स्टिल उन पे बिलीव करता हूँ। ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, बट वो इनिंग कहीं छूट रही है उनसे। आज लग रहा था कि वो इनिंग उनके बल्ले से जरूर आएगी, मगर वो निकली नहीं है। मुझे अगर इस पूरे मैच में कोई टर्निंग पॉइंट अगर मेरे से पूछें पाकिस्तानी बैटिंग में, वो शायद सलमान आगा को खुद भी पता लगा हो, वो था उनका रन आउट। एक इतना सा फर्क था, इतना सा फर्क, शायद डाइव लगती तो वो फर्क ना बनता, वो डाइव लगती तो पाकिस्तान मैच पार था। सोचिए, एक डाइव थी, वो हम अक्सर देखते हैं ना जिसमें लोग कहते हैं कि रिजवान एक्टर है, वो डाइव करते हैं, वो इसलिए कि आपको मार्जिनल जो होता है ना वो भी मिल जाता है। हालांकि आप सेकंड जो रन ले रहे थे सलमान आगा, आपने अगर देखो तो तेज भागे हैं, ऑफ कोर्स वो क्यों रन आउट होना चाहेंगे, उन्होंने कोशिश की कि मैं बना पाऊं। एक इब्राहिम ज़दरान की थ्रो बड़ी एक्यूरेट थी और दूसरी चालाकी की राशिद खान ने के बिल्कुल साथ में पुश कर दिया। एक माइक्रो सेकंड का जो एडवांटेज था अफगानिस्तान को मिला, और उस एक एडवांटेज से मुझे ज़ात तौर पे लगता है कि मैच हमने वहाँ खो दिया। अब मोहम्मद हारिस पे आते हैं, उन्होंने चला दी और कैच हुआ और आपको गुस्सा। मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस को हम गलत जगह पे खिला रहे हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि वो इस नंबर का प्लेयर नहीं है। अगरचे वनडे में वो 4th नंबर पे बैटिंग जरूर करते हैं, मगर वहाँ पे वो थोड़ा चला लेते हैं इनिंग को, यहाँ पे नहीं चला पा रहे, खासकर उस मोड के ऊपर जब आपको बहुत ज़्यादा के स्ट्राइक रेट भी चाहिए होता है और सब चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ आप कभी नोट करिएगा, इफ़ यू आर ए ट्रू क्रिकेट फैन, नोट करिएगा, इस नंबर के ऊपर आकर हमने कई क्रिकेटर का करियर ख़राब किया है। जिस नंबर के ऊपर आपने मोहम्मद हारिस को रखा है उसकी वजह सुन लीजिए। आसिफ अली से पूछ लें आप, वो हमेशा शिकवा करते हैं कि मेरे पास 6-8 बॉलें होती है जब मैं बैटिंग को जाता हूं, मैं अच्छा बैट्समैन हूं, मैं तो ओपन भी करता रहा हूं, मुझे इतनी कम बॉलें क्यों मिल जाती हैं। आप सेम इफ्तिखार अहमद से पूछ लीजिए, उनको भी यही शिकवा रहता है कि भाई मैं 6-8 बॉलें खेलने को मिलती थी, मुझे तो मिलता ही नहीं था कुछ ज़्यादा खेलने को, तो मैं कहाँ से। अगरचे आज हारिस के पास थोड़ा टाइम जरूर था, बट पॉइंट इज कि आप उनसे गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हसन नवाज वाला आपका तुक्का लग गया। जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि माइक हसी जो ऑस्ट्रेलिया के थे, वो ओपनर थे, वो 5-6 नंबर पे आके एडजस्ट हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वार्नर को भी 5-6 नंबर पे डाल दें, आपको लगे नहीं ये भी हो चुका तो बाकी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक आधा प्लेयर है जो एडजस्ट कर देता है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे, वो खुद नहीं कहा उन्होंने कि हाँ मैं इस नंबर पे खेल लूंगा, उनको
कहा गया मजबूरन, क्योंकि उनकी टीम के अंदर ओपनर बहुत ज्यादा थे कोटा ग्लैडिएटर में, उनको चौथे 5 नंबर पे खिलाया, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ और पाकिस्तान को भी फायदा हुआ, तो एडजस्टमेंट होगी उनकी भी कि पाकिस्तान टीम में सबसे अच्छी पोजीशन पे वो हो गया, अगर रन नहीं कर पाए वो। बट माई पॉइंट इज हारिस से फायदा लेना है तो टॉप ऑर्डर में फर्स्ट 3 पोजीशन में किसी में डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सोचना है कि उस लड़के का शायद उतनी गलती नहीं जितनी आप उसकी यूटिलाइजेशन गलत नंबर पे कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आपने कब उनके इतने मसल देख लिए हैं मोहम्मद हारिस के, कब आपने उस नंबर के ऊपर उनको कोई बड़ी इनिंग खेलते हुए देखा है। आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा, मैं तो उनको इमर्जिंग एशिया कप से कवर कर रहा हूँ, मैं उनको डोमेस्टिक में देखता हूँ, मैं उनको हर जगह पे। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक मैं इस हार को बोलूंगा। मैं आपको मिड में भी ये बात कर रहा था कि जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है, इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इस बार वो प्रॉपर 3 स्पिनर के साथ आए हैं, एक नबी है और उन्होंने आज आपका भुरगस निकाल के रख दिया। बहुत ही ज्यादा गंदे किस्म की शिकस्त आज आपको दिलाई है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक किस्म की हार मिली और पाकिस्तान को यार 170 रन का टारगेट आपको चेस करना पड़ेगा। हारिस का रोल ही समझ नहीं आ रहा यार, भाई आप किस तरह से अपने विकेट थ्रो करके जा रहे हो, मुझे आगा की बात समझ नहीं आई। फखर जमान किस तरह से अपने विकेट देकर गए यार, एंड में आप देखो हारिस रऊफ ने बैटिंग करके दिखाई है, उन्होंने बताया कि भाई अगर आप हार्ड हिटिंग करोगे, अगर आप अटैक करोगे स्पिनर्स के ऊपर भी, आप फास्ट बॉलर को जिस तरह से उन्होंने अटैक किया कि आप रन बना सकते हो। साहिबजादा फरहान ने किस तरह से अटैक किया, लेकिन आप इंतहाई और बेहतरीन किस्म की बदनामी वाली आपको ये हार मिली है, क्योंकि बार बार ये बात चल रही थी कि अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम, अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम। अली साहब इतने गंदे तरीके से आप अफगानिस्तान के सामने एक्सपोज हुए, आपने तो ये मैसेज एशिया कप में हर टीम को पहुंचा दिया कि अगर तुम्हारे पास किसी के पास भी क्वालिटी स्पिन होगी हम फंस जाएंगे, तो भाई आप हमसे नहीं खेलते बनेगी। आप भी अपनी जो है वो क्वालिटी स्पिनर जो है वो लेकर आओ ना, आप भी अपने अंदर जो है वो क्वालिटी स्पिनर जनरेट करो। इब्रार आपका बाहर बैठा हुआ है, हम तो लगातार चीख रहे हैं कि आप इब्रार को, सुफियान मुकीम को इकट्ठे खिलाओ। अब अगर आप ये सुफियान मुकीम से एक्सपेक्ट करते हो कि वो नूर की तरह का क्वालिटी बॉलिंग आपको कर देगा, तो सॉरी टू से वो नूर की तरह क्वालिटी बॉलिंग नहीं कर सकता। नूर बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, वो दुनिया की 10 लीगें खेलते हैं, प्लस वो आईसीसी वर्ल्ड कप के इवेंट्स जो है वो खेल चुका है। आपका सुफियान मुकीम तो अभी आया है। इब्रार जो आपके पास इतना क्वालिटी बॉलर मौजूद है, ऑलरेडी उसने चैंपियन ट्रॉफी में विराट कोहली जैसे बैट्समैन को पागल किया हुआ था, उसको आप लगातार बार बिठा रहे हो। आज फिर आपने एक्स्ट्रा बैट्समैन जो है वो खिला लिए, सारे बैट्समैनों ने मिलकर एंड में क्या पट लिया, कुछ भी नहीं पटा एट द एंड ऑफ द डे। तो भाईजान आपको जो अपने अंदर भी क्वालिटी स्पिनर्स को जो खिलाना पड़ेगा, उनको आपने बेंच पर स्टिल रखा हुआ है। बाकी आप अगर आप देखो जो आज ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान अपनी पूरी टीम लेकर आया था और पूरी टीम के साथ आज उन्होंने पाकिस्तान को तुन दिया। पाकिस्तान के मैंने आपको मिड में यही बात बोली थी कि अफगानिस्तान का जो सही कॉम्बिनेशन है ना, वो आज उन्होंने खिलाया है। गजनफर उनका बेहतरीन बॉलर, नूर उनका वर्ल्ड क्लास बॉलर, राशिद खान 3 स्पिनर प्लस उनके पास नबी, 16 ओवर्स आपको खेलने पड़ेंगे। मेरा सवाल यहां पर बड़ा सीधा सा और सिंपल सा है कि जब आपने 2 स्पिनर रखे हुए स्क्वाड के अंदर, तो आपको मसला क्या आता है कि आप यह बोलते हो कि इब्रार और सुफियान एक साथ नहीं खेल सकते। यही बात है। आप इंडिया टीम की बात करते हो, वो वरुण, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को एक साथ तीनों को खिलाएंगे। नूर नहीं खेलता, राशिद नहीं खेलता, नबी नहीं खेलता। आप श्रीलंका की बात करते हो, वो आपको 11 में 3 स्पिनर खिलाते हुए नजर आएंगे। सुफियान का कॉन्फिडेंस वैसे ही फारिग हुआ है। अभी इस विकेट पर साइम भी तो बॉलिंग अच्छी कर रहा था, नूर ने बॉल टच नहीं करने दिया आपको। और आपकी अच्छा अली साहब एक और बात, आपको इंडिविजुअली जो आपके नाम है ना, बैट्समैनों के नाम लेके आपको बात करनी पड़ेगी। साइम अयूब की बैटिंग लगातार नाकाम रह रही है। मोहम्मद हारिस का रोल नहीं समझ आ रहा। चलो माना, हमने भी ये बात बोली अली साहब, हमने माना कि इशू सबसे बड़ा आपके पास आ गया और वो ये है कि आपने हारिस को नीचे के नंबरों पर चांस दे दिया। मान लिया मैंने, चलो आपने उसको नंबर दे दिया, तो उसका रोल ही खत्म हो गया। नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई अगर तू बैट्समैन है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि अगर आपको ओपनिंग या नंबर 3 पे नहीं खिलाया गया तो आप ये बोलोगे कि भाई मैं बैटिंग ही नहीं करूंगा। यही तो गलत बात है। किस तरह से आप आउट हो रहे हो पूरे सीरीज में, किस तरह से आउट हो रहे हो? ऐसा लग रहा है कि अपने ईगो में बात ली हुई है। मैं कल परसों अगर आपने हमारा शो देखा, मैं यही बात कर रहा था कि अगर आपने हारिस को रखा हो तो वैसे आप हारिस को बाहर बिठा के साहब फ्रांस से विकेट कीपिंग करा के गुलशन शाह को डाल दीजिए। नियाजी बेस्ट ऑप्शन था, आप लेकर नहीं आए। नसीबुल्लाह को खिलाइए, फिर रसीबुल्लाह को खिला ले। अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, को खिलाकर आपको मिडिल ऑर्डर में ही चाहिए, आपको पीछे ही खिलाना है। अगर इतनी बेकार बैटिंग करनी है, अगर इतनी बेकार बैटिंग हारिस करके दे रही है, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं बैटिंग करूंगा ही नहीं, मुझसे होगी ही नहीं बैटिंग। ये भी है कि हारिस में भी फिर अक्ल नहीं है ना। एक तो ये भी तो देखा जाए
कि जब उसको पता भी है कि फिलहाल बाबर आजम को ड्रॉप किया हुआ, फिर उसके ऊपर उसने कमेंट कर दिया, इतना ज्यादा प्रेशर आया सोशल मीडिया के थ्रू उसके ऊपर, इतने फिर वो नहीं बर्दाश्त होता भाई। विकी जेम्स कह रहे थे कि क्या फारिग टीम है यार, आपने पता नहीं इनको क्या गुच्चों को स्टार बनाया हुआ है, लानत है, एशिया कप जीतेगी ये टीम। देखें जी अब बात तो यह है कि मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा था पहले भी कि आपका जो टेस्ट होना है वो भारत और श्रीलंका के सामने सही टेस्ट होना है। और अफगानिस्तान ने भी जो पिछले मैच में टीम खिलाई थी उसमें फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाए थे। आज उन्होंने ये बताया कि 4 स्पिनर हमने आज अपने खिलाए हैं प्लेइंग 11 में, नबी ऑलराउंडर और बकिया 3 स्पिनर। अभी तो गजनफर उस तरह से दिखे नहीं क्योंकि आप उनसे नया बॉल करवा रहे थे और आपके पास बॉलर ज्यादा थे। अगर वो भी 6 ओवर के बाद आ रहा होता गजनफर तो फिर आप उसका भी स्पिन देखते। और नूर ने जिस तरीके से बॉलिंग की, सीधा जाके आप आजमाइशें करते हैं, सीधा जाके आप उसको चेक करते हैं कि भाई इंटरनेशनल में हमारे लिए काम आएगा या नहीं आएगा। अगर जहां पे साइम अयूब को ओवर दिया अगर वहां पे हम सुफियान मुकीम को देते या हारिस रऊफ को देते, राणे को पीछे रखते, तो लगता है कि आज के मैच का जो है वो रिजल्ट कुछ और होता। भाई जाहिर बात है बहुत डिफरेंट रिजल्ट होना था। पाकिस्तान को इससे अच्छा क्या था, आपने आउट एक कर लिया भाई, आप प्रेशर डालने के बजाय आपने रिलीज कर दिया पकड़ के। जो सारा प्रेशर बनाया था वो सारा ने फिर, और इब्राहिम क्या नाम है, अतीक सदीकुल अतल ने फिर ऐसी मार मारी है कि मैच ही खींच के ले, मैच ही खींच के यहीं से अगर कैप्टेंसी अकल के साथ करता है तो मैच मारे हाथ में। जाहिर बात है एक आउट करने के बाद आप उनको फ्री हैंड दे रहे हैं कि मारो भैया, हमने आपके सामने मारो जितना में मारना है। मारा भी ना, छक्का मार दिया ना उसने, मतलब उसके बाद आउट भी बेशक उसने कर दिया, लेकिन वो जो छक्का था ना वहां से सारा उनका सिनेरियो चेंज हो गया। उन्होंने पिच को रीड कर लिया। आपको एक ही गलती होती है T20 में, आपके पास वनडे में 3 से 4 ऑप्शन होते हैं कि आप एक गलती कर ली आप फिर बच जाएंगे, फिर बच जाएंगे। टेस्ट में आपके पास 3 दिन का ऑप्शन होता है, उसमें T20 में भाई सिर्फ 3 मिनट का ऑप्शन है, वो 1 ओवर होता है 3 मिनट का। उस पर अगर आपने 1 ओवर गया तो मैच पूरे का पूरा पलट जाता है। उस पर वही एक गलती थी जहां पर आपने साइम को लगा के उनसे प्रेशर रिलीज किया, वहां पर वो आपको ले डूबे। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है? नो डाउट इस वक्त अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान ही है। पिछली दफा तो हम हंस रहे थे, वैसे हम सारी पाकिस्तानी कौम बड़ी उछल रहे थे कि हम अफगानिस्तान से पहला मैच जीत गए, लेकिन वो उछलना हमारा जो है वो अच्छा साबित नहीं हुआ। देखें यही उम्मीद कर रहे थे कि यार यंगस्टर हैं अच्छा करेंगे। कैप्टन यहाँ पर हमें अब कैप्टन ले डूब रहा है, यंगस्टर हमारे फिर भी ठीक है, बहुत तगड़े हमारी टीम बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर देखें कैप्टन चाहिए, पाकिस्तान के पास हमेशा यही फुकदान रहा है, अगर हमारी बॉलिंग अच्छी है तो हमारी बैटिंग नहीं अच्छी, अगर हमारी बैटिंग अच्छी है तो बॉलिंग नहीं अच्छी, अगर दोनों चीजें अच्छी हैं तो फिर कैप्टन नहीं अच्छा। यानी कि ये हमें जो पैकेज है ना, सिर्फ सरफराज के अलावा हमें इमरान खान के बाद यूनुस खान और फिर सरफराज, ये 3 बंदे इस तरह के आए थे जो मुकम्मल एक पैकेज था, पूरी पाकिस्तान टीम को लेके चलते थे, पूरा वो एक सिनेरियो बनाते थे, पूरा एक गेम प्लान होता था उनके पास, उनको पता था किसको कहां पर यूज करना है, वो इस हिसाब से यूज करते थे। अभी हमारे पास जस्ट कैप्टनसी और प्लानिंग का जो है वो फुकतान है बहुत बड़ा। ठीक हो गया सर, दिल टूटे आज पाकिस्तान का जो मैच आ रहे हैं? दिल तो टूटना ही सी, दिल टूटा बिल्कुल ऐसा ही है, टूट गया दिल। सलमान अली आका मानते हैं कि वाकई जो है वो कैप्टनसी अपनी इंप्रूव करने की जरूरत है? नहीं बिल्कुल भी नहीं जरूरत। वहां पे साइम अयूब का ओवर नहीं बनता था, वहां पे सुफियान मुकीम का ओवर बनता था, प्रेशर डालने की जरूरत थी वहां पे, जबकि आपने उनको साइम अयूब को देख के तो प्रेशर रिलीज कर दिया उनका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मानते हैं ना कि पिछले मैच में भी, अफगानिस्तान के मैच के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं कैप्टनसी में जो है उन्होंने फ्लॉ नजर आए थे, आज फिर वही गलतियां की उन्होंने, तो थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है हमें कहीं ना कहीं। यस, कहीं जरूरत है हमें इंप्रूव करने की। जी इंप्रूव। और दिल टूटा यार, उसको पहले लेकर आए आप, पार्ट टाइम बॉलर है साइम अयूब, उसका बनता नहीं है पहले ओवर करना, तो कप्तानी मैं सलमान अली आगा को यही मशवरा दूंगा कि आप जो बॉलिंग लाइन अप है ना उस पर फोकस करें कि किस बैट्समैन, किस बॉलर को कब लगाना है, किस बैट्समैन के सामने लगाना है, ये चीजें बहुत लाजमी है। अगर आपने आगे एशिया कप खेलना है, बड़ी बड़ी बुलाएं हों टीमें, इंडिया बैठी हुई है, आपने कैसे मुकाबला करना है, तो ये जो है, और ऊपर से मैं ओपनर की बात करूंगा, ओपनर जो है अगर उनसे नहीं परफॉर्म हो रहा तो फखर जमान बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, फखर जमान को ऊपर खिलाएं। फखर जमान और साहिबजादा को अगर ओपनिंग खिला दिया जाए तो मैं कहता हूं कि तबाहीदार ओपनिंग बन जाएगी। तबाहीदार पावर प्ले होता है, आपको पता है 6 ओवर का पावर प्ले, फखर जमान उसमें तबाही मचा सकता, तो मैं यही मशवरा दूंगा फखर को ऊपर लाया जाए और उसकी फॉर्म देखी जाए। एशिया कप से पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आज भी हमने रहमान उल्लाह गुरबाज को दूसरे ओवर में आउट कर दिया था, उसके बाद ऐसी जोड़ी उनकी खड़ी हुई है कि उन्होंने तबाही मचा के रख दी और 170 प्लस का जो है वो 170 का उन्होंने टारगेट लगा दिया। मतलब कि हमारी बॉलिंग जो है वो आपको लग रही है कि ये एशिया कप में जाने की काबिलियत रखती है। और जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइन, इसके बारे में क्या कहेंगे हमारी, कि इसमें कमियां कोताहियां हैं अभी भी? देखिए मैच विनिंग पार्टनरशिप थी उनकी, तो उसी पे टर्निंग पॉइंट हुआ, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी कोताहियां हैं, एक आधी नहीं बहुत सारी कोताहियां हैं। और हसन अली जैसे छक्के खा रहा था यूएई की टीम के खिलाफ, आसिफ खान से मुझे लग रहा था कि किसी बच्चों को छक्के मार रहे हैं, वो मैच मैंने देख के बहुत अफसोस हुआ। आप
आप इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप इतने साल हो गए, आपने चैंपियन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं आप। एक्सपीरियंस प्लेयर, आपने चैंपियन ट्रॉफी खेल के आपने बेस्ट दिया उधर। हसन अली ने चैंपियन ट्रॉफी जिताई 2018 में हमें, तो ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्म नहीं है। आज लगी वाकई कि भाई एशिया की सेकंड बेस्ट टीम खेल रही है अफगानिस्तान। हाँ, आज उन्होंने फील करवाया, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, पहला मैच जीत गए तो दूसरा भी आसानी से जीत जाएंगे, इतना आसान नहीं होता। हर एक टीम जब वर्ल्ड 11 में आती है तो वो आप आज उनमें, आज अफगानिस्तान के अंदर वैसे रिवेंज वाली जो है वो चीज नजर आई है, गुस्से वाली चीज नजर आई है उनमें। उन्होंने क्या कि ऐसी की तैसी, इन्होंने पहला मैच जीत लिया हमसे। जारी बात है, बनता है उनका गुस्सा बनता है, जब पहला मैच बंदा हार जाए तो शेर होता ही वो है जो पीछे दो कदम पीछे लेता है दौड़ने के लिए, तो कमबैक उन्होंने अच्छा किया। तो